मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। कल लंदन में भारतीय उच्चायुक्त की इमारत पर कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने हमला करने की कोशिश की। इन मुट्ठी भर लोगों ने न केवल भारतीय उच्चायुक्त की खिड़कियां और शीशे तोड़े, बल्कि हम सबकी आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे का अपमान करने की भी कोशिश की। जब ये कुछ खालिस्तान समर्थक हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे थे, तब भारतीय उच्चायुक्त के कर्मचारी ने बहादुरी दिखाते हुए इन्हें रोक दिया। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद लंदन में भारतीय उच्चायुक्त की इमारत पर पहले से ही ज्यादा विशाल तिरंगा लगा दिया गया है। यह विशाल तिरंगा पूरे लंदन, पूरे ब्रिटेन और पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि अगर कोई तिरंगे का अपमान करने की गुस्ताखी करेगा तो उसे भारत से करारा जवाब मिलेगा। इस बीच लंदन में जो कुछ हुआ उसका असर दिल्ली में भी दिखा। दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया और खालिस्तानियों की ओछी हरकत के खिलाफ नारे लगाए। इन सिख प्रदर्शनकारियों ने लंदन में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ गहरी नाराजगी इनके अंदर साफ देखी जा सकती थी। इन प्रदर्शनकारियों का यही कहना था कि वो किसी भी कीमत पर, लंदन हो या दुनिया का कोई भी कोना, वो तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्रिटिश उच्चायुक्त के बाहर तैनात दिल्ली पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन प्रदर्शनकारियों को रोका और समझा बुझाकर इस प्रदर्शन को समाप्त करवाया। इससे साफ होता है कि लंदन पुलिस को भी दिल्ली पुलिस से सीखना चाहिए कि दूसरे देशों के उच्चायोग और दूतावासों की सुरक्षा किस तरह से की जाती है। इतना ही नहीं, यह तस्वीर सारी दुनिया के लिए यह संदेश देती है कि अगर भारत विरोधी कुछ मुट्ठी भर लोग नापाक हरकत करते हैं तो उसका हर भारतवासी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। लेकिन लंदन में हुई इस घटना के बाद कुछ सवाल भी उठते हैं कि आखिर जब यह सब हो रहा था तो भारतीय उच्चायुक्त की सुरक्षा में तैनात ब्रिटिश सुरक्षाकर्मी कहां थे? खुद को दुनिया की सबसे काबिल पुलिस बताने वाली लंदन की पुलिस भारतीय उच्चायुक्त की सुरक्षा करने में नाकाम क्यों हुई? यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली में तैनात ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट को तलब किया और उनके सामने कड़ा विरोध दर्ज करवाया। भारत के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने यह साफ कर दिया कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत के इस दबाव का असर हुआ और लंदन में भारतीय उच्चायोग में हंगामा मचाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हम चर्चा में इसी पूरी घटना पर बात करेंगे और हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल RSN सिंह, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रभुदयाल जी, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। हमारे साथ प्रभुदयाल जी अभी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रभुदयाल जी से मैं जानना चाहूंगा कि कल जो भी भारतीय उच्चायोग के सामने और भारतीय उच्चायोग में जो तिरंगे के अपमान करने की घटना लंदन में हुई है, ये कितनी गंभीर घटना आपको आप मानते हैं? देखिए, मेरे विचार में तो ये बहुत ही निंदाजनक घटना है। जैसा आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा, लंदन पुलिस कहां थी जब हमारे उच्चायुक्त पर इस तरह का हमला हुआ? लंदन की ही नहीं, ये पूरी ब्रिटेन की एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है। देखिए, उनका फर्ज होता है एज होस्ट कंट्री कि वो किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन को सुरक्षा प्रदान करे। और पहले भी ऐसा हुआ था सन 2018 में, जब भारतीय उच्चायुक्त पर हमला किया गया था जी। इसी तरह के कुछ खालिस्तानियों ने हमला किया था, कुछ भारत के विरोधी कुछ और गुटों के लोगों ने हमला किया था। तो तब भी वो जो लंदन की पुलिस थी वो जैसे तमाशा देख रही थी, उन्होंने कुछ नहीं किया था। हमारे उच्चायुक्त के शीशे जो थे वो टूटे थे खिड़कियों के,
और कई अन्य तरह के हमलावृत हरकतें हुई थी। अब की बार भी ये सब देखिए, मैंने वीडियो देखे हैं इस पूरे जो वहां हादसा हुआ उसके, बसें चल रही हैं, ये सब दिन दहाड़े हो रहा है, बिल्कुल, लेकिन लंदन की पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसा कैसे हुआ? क्या हम कभी सपनों में भी सोच सकते हैं कि भारत में जो लंदन का उच्चायुक्त है, ब्रिटेन का उच्चायुक्त है, उस पर इस तरह का कोई हमला होगा और हमारी पुलिस ऐसा करने देगी? प्रभुदयाल जी, आज ही हमने देखा कि जब से प्रदर्शनकारियों ने लंदन की हुई घटना के विरोध में जब आप ब्रिटिश उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने किस तरह से उनको रोका। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि अब लंदन की पुलिस को भी दिल्ली की पुलिस से सीखने की जरूरत है कि कैसे विदेशी दूतावासों और उच्चायोगों की सुरक्षा की जाती है। तो ये अब लंदन की पुलिस को दिल्ली पुलिस से सीखने की जरूरत आ चुकी है। मेरा सवाल लेकिन आपसे यह है कि भारत ने जिस तरह से विरोध दर्ज करवाया, विदेश मंत्रालय ने उप उच्चायुक्त को बुलाया और साफ साफ ये संदेश दिया कि भविष्य में इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपको इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। ये कड़ा संदेश देना ब्रिटिश सरकार को कितना जरूरी था? मेरे विचार में बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह की वहां घटना हुई है जी, उससे हमें बड़ी गंभीरता से लेना होगा। देखिए, ये हमारे उच्च आयुक्त की सुरक्षा का मामला है, वहां पे जो हमारे लोग काम करते हैं उनकी सुरक्षा का मामला है, और सबसे बड़ी बात है कि वियना कन्वेंशन के विरुद्ध ये सब हुआ है, क्योंकि वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ये स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि जो डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस होती हैं उनकी हिफाजत करना होस्ट कंट्री का फर्ज है। तो इस तरह की जो घटना हुई है और हमारे उच्चायुक्त पर हमला हुआ है और वहां की पुलिस वहां थी ही नहीं कि सुरक्षा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो इस तरह की जो घटना है इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और हमारे विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल सही कदम उठाया कि जो ब्रिटेन की डेप्यूटी हाई कमिश्नर थी उनको बुलाया और कड़ा संदेश दिया, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार की इसमें लापरवाही है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वो जो इस घटना की निंदा करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब कहां थे जब ये हो रही थी? वो क्यों सो रहे थे? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। और मेरे विचार में भारतीय जो विदेश मंत्रालय है उसने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है और ये बात अभी खत्म नहीं हो, इसमें काफी अभी आगे बात पड़ेगी, क्योंकि जो ये मिस्चिवर्स थे जिन्होंने ये शैतानी की उनको जब तक सजा नहीं दी जाएगी हम इस बात को खत्म। जी, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हमारे साथ कर्नल RSN सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, कल जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और भारतीय उच्चायुक्त पर हमला करने की कोशिश की, तिरंगे का अपमान किया गया और ये लगातार ब्रिटेन की धरती पर ये लगातार हो रहा है। सिंह साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? सिंह साहब, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सिंह साहब, लगता है सिंह साहब से संपर्क हमारा भी जुड़ नहीं पाया है। प्रभुदयाल जी, आप ये बताइए, जो मेरा सवाल है कि लगातार ब्रिटेन की धरती पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लगातार हम पहले भी देख चुके हैं, आपने 2018 का उदाहरण दिया कि किस तरह से उच्चायुक्त पर हमला हुआ था, और हम देख रहे हैं किस तरह से ब्रिटेन की धरती पर जो है खालिस्तान समर्थकों को कुछ लोग खाद पानी दे रहे हैं। तो ये सब जानते हुए ब्रिटिश सरकार इन पर काबू क्यों नहीं कर पा रही? समस्या कहां पर आ रही है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रिटेन की सरकार ऐसी ढील क्यों दिखा रही है, क्योंकि ये कहीं और नहीं देखने में आता है कि भारत के उच्चायुक्त पर इस तरह का हमला हो रहा और लोकल अथॉरिटीज कुछ कर ही नहीं रही है। देखिए, इसमें जरूर कुछ ऐसी ताकतों का हाथ नजर आता है जो ब्रिटेन में कुछ पावर रखती हैं। कुछ तालमेल की बात है, कुछ इसमें दाल में काला है। कैसे पुलिस वहां पर हाजिर नहीं थी? देखिए, ये सब दिन दहाड़े हुआ, पुलिस कहां थी? हमेशा उच्चायुक्त के इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, वो सब कहां थे? और अगर थे तो उन्होंने क्यों नहीं रोका इन विरोधियों को जो ये खालिस्तान के लोग वहां पर दंगा फसाद कर रहे थे? तो इसमें बड़े प्रश्न उठते हैं और मेरे विचार में इस बात पे बहुत जोर देना होगा कि ब्रिटेन की सरकार जो है वो जो इस तरह के उपद्रव करने वाले लोग थे उनको पकड़े और उनको सजा दे। सिंह साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या?
हाँ मैं जी। आपको सुन पा रहा हूँ। सिंह साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब हम आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो सवाल मैंने प्रभुदयाल जी से ही पूछा था वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लगातार ब्रिटेन में जो है वो खालिस्तान समर्थकों को खाद पानी मिल रही है, वो लगातार इस तरह की घटनाएं, इस तरह की करतूतें कर रहे हैं, उसके बाद भी ब्रिटेन सरकार इन्हें रोकने में नाकाम क्यों है और ये नेक्सस पूरा किस तरह से काम कर रहा है वहां पर? देखिए, अगर आप इसके इतिहास में जाएं और पृष्ठभूमि देखें ब्रिटेन की, तो जितने दुनिया के छटे हुए जितने बदमाश हैं और जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सबको ब्रिटेन में कभी ना कभी पनाह जरूर मिली है। जैसे कि एनटीटी को आपको मालूम है, या हमारे कश्मीरी मिलिटेंट्स को, दुनिया की तमाम आपको मालूम है कि वहां पर मसूद अजहर का बहुत बड़ा रोल रहा था रेडिकलाइजेशन में, तो वहां से फिर ये खड़ा आईसिस के उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन हम जब 80 के दशक से हम इसमें अब जब इसकी तुलना करते हैं ये खालिस्तान इंसर्जेंसी की, तो हम यही देखने को मिलता है कि इसमें जो अंतरराष्ट्रीय फुटप्रिंट्स है वो बहुत ज्यादा है पहले के मुकाबले। पहले भी थे 80 में, लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे था। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे ओटावा या लंदन या कैनबेरा और ये सारे चाहे लाहौर, ये जैसे मोहल्ले हो गए जी, पंजाब के जैसे मोहल्ले हो गए हैं। और आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि करीब 75 क्रिमिनल ग्रुप्स जो है इन देशों से काम कर रहे हैं, और जिनके इन 75 जो कि पंजाब में वो बिल्कुल एक्टिव है। इनका खालिस्तानी मिलिटेंट्स के साथ इनका पूरा गठजोड़ है, इनके नेटवर्क है। नेटवर्क को क्रैक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनके सरगना जो है वो बाहर में बैठे हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि वहां पे ये तमाम जो ये देश हैं, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इन तमाम संगठनों को एज लिवरेज यूज करती हैं ये खिलाफ में। तो जब भी आप किसी देश को आप, जैसे कि ट्रूडो ने किया था हमारे खिलाफ जी, वही ट्रूडो जिसने बड़ी एक चिंता जो फार्मर एजिटेशन के टाइम में किया था, जब उसके यहाँ वो ट्रकर्स का जब मार्च हुआ था ओटावा में, 2700 ट्रक्स थे, तो उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। और उस समय एक जगमीत सिंह नाम के उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने यहाँ पर बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उन्होंने इस इमरजेंसी का समर्थन किया था, ये कह के कि किसी का ये हक नहीं है प्रजातंत्र में कि वो सड़क के मार्ग में बाधा पहुंचाए, किसी के यातायात में बाधा पहुंचाए। तो ये जो अभी आपने जो देखा, अभी आज एक तनमनजीत सिंह ढेसी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भी कुछ अनाप शराब ट्वीट किया है कि ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेके। ये तनमनजीत सिंह जो है, मैं बता दूं, ये स्लॉ कॉन्स्टिट्यूएंसी से है यूके का, जहां पर भारी मात्रा में पाकिस्तानी है वहां पर। तो ये हुआ क्या है कि लोगों ने इस तरह का एजेंडा चलाया है, ये ह्यूमन राइट्स और ये सबके तहत में। लेकिन जो हमारे जो राजदूत साहब ने कहा कि आपके आंखों के सामने ऐसी चीज हो रही हो और ये भारत के झंडे को अपमानित किया जा रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि ये सब पैसे के लिए वहां गए हुए हैं, पैसे के लिए गए, पैसे से खालिस्तानी बने हैं, पैसे के लिए इन्होंने अपने मातृभूमि के झंडे को इन्होंने अपमानित किया। पहले यहाँ लाल किले के पास, ये दिन दूर नहीं है सुनक साहब, आपको बता दूं मैं, याद रखिएगा मेरी बात। सिंह साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो एक वक्त है जो ब्रेक का हो रहा है, और ब्रेक के बाद भी हम इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा को जारी रखेंगे। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन।
Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पूरी करी है पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, आजादी की भोर से हम बंधे वचन की डोर से। भारत के जन का धन संभाले है लगा के मन, हमने लिया था सेवा का प्रण, आज करें पुनः समर्पण। हम अपने देश सेवा का भाव कभी न कम होने की कसम लेते हैं। देश सेवा की कसम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जो भारतीय उच्चायोग के बाहर लंदन में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या हालात बने हैं और भारत ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया। आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। RSN सिंह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी एक ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट है जो आई और आपने भी इस रिपोर्ट पर नजर डाली होगी। ये प्रिवेंट रिव्यू के नाम से रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ब्रिटेन के अंदर जिस तरह से खालिस्तानी जो चरमपंथी हैं वो जिस तरह से सक्रिय हो रहे हैं उससे ब्रिटेन को भी खतरा है। तो ये एक सरकारी रिपोर्ट कहती है कि इन खालिस्तानियों से सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि ब्रिटेन को भी खतरा है। उसके बाद भी ब्रिटेन को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? नहीं, देखिए, मैं इतना कहता हूं, जैसे मैंने पहले कहा कि ये तमाम देश जो हैं ये इनको स्ट्रैटेजिक लिवरेजेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इस अपने एक हथियार के तौर पे। आपने देखा होगा कि जब कोल्ड वॉर में, जब अफगानिस्तान में आपको जब सोवियत ट्रूप्स के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, एक जिहादी मशीन बनाई थी, उसी प्रकार से ये भारत के खिलाफ। और आपको मैं बता दें, जैसे जैसे भारत की उन्नति हो रही है और भारत का राइज हो रहा है और एक ये वर्ल्ड पावर बन गया है और बनने के कगार है, तो इस तरह के लिवरेजेस बहुत मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं। वरना आप क्या सोच सकते हैं कि मान लीजिए कोई आयरिश इंसर्जेंट्स, मान लीजिए हाइपोथेटिकल तरीके, या स्कॉटलैंड के कुछ इंसर्जेंट्स, क्या भारत में वो कभी पनप सकते हैं? या तमाम ये अभी आप ये इसका अमृतपाल सिंह का देखिए, ये माना जा रहा है कि जॉर्जिया में भी इसका रेडिकलाइजेशन और इसकी दहशतगर्दी में ट्रेनिंग हुई है वहां पे, जॉर्जिया, अमेरिका के जॉर्जिया। तो इन तमाम देशों का यही है कि आपके पास पैसे हैं, आप कोई भी संगठन वहां बैठा। मुझे श्रीलंका से बहुत सिंह साहब, पूरे जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें बार बार ISI का नाम आ रहा है कि जो कनाडा से हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या जो ब्रिटेन में हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ISI का हाथ है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ISI का हाथ है, बिल्कुल ISI का हाथ है और K2 प्लान के बारे में सबको मालूम है। लेकिन पहली बात कि ये जो हमारे देश के अंदर में जो K2 प्लान है उसका भी तो जायजा लेना चाहिए। और बड़े जिम्मेदारी से आपको मैं एक बात कह रहा हूं, और ये सोशल मीडिया से कई लोग जो सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, हर एक उम्र के, हर एक ओहदे के, और खास करके जो लोग सरकारी तंत्र का कभी हिस्सा रह चुके हैं, आज 1 लाख रुपया वो पेंशन ले रहे हैं, वो जब इसके साइलेंट सपोर्टर्स हैं तो बात कहीं बहुत पहले से, और अभी की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये बात बहुत गंभीर। जब ये किसान आंदोलन हो रहा था उसमें आपको सारी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही थी। किसान आंदोलन में आप वो जो ऐशो आराम के सामान देखा, फुट मसाजर्स, और ये उसी से साफ जाहिर हो रहा था कि ये इसमें कौन कौन से तत्व हैं। और ये वारिसे पंजाब दे उसमें बहुत सक्रिय था। और मैं फिर से आपको कहता हूं कि ये जो पूरा इंक्यूबेशन हुआ है बहुत सारे खालिस्तानियों का, वो सिंगू बॉर्डर पे फार्मर्स एजिटेशन के दौरान हुआ है। दीप सिद्धू को ना भूले, दीप सिद्धू का ये चेला है अमृतपाल सिंह। तो ये एक बिल्कुल इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है
ट्रूडो अपना कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कनाडा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप कभी समझ सकते हैं कि इंडिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां से जाके कनाडा के किसी प्रोटेस्ट पे जाके बैठ सकता है? सिंह साहब हमारे साथ प्रभुदयाल जी भी हैं। प्रभुदयाल जी, मैं आपसे चीज समझना चाहूंगा कि अभी जो ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कहा गया कि खालिस्तानी जो है वहां के, वो भारत के लिए नहीं बल्कि ब्रिटेन के लिए भी खतरा है। अगर हम कनाडा की तरफ आए तो हमने देखा कि 80 के दशक में 1985 में कनिष्का विमान दुर्घटना जो हुई थी, उसको दुर्घटना नहीं कहें, एक आतंकवादी हमला था और उसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। तो ये कनाडा के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तो इतना सब होने के बाद भी ये सरकारें, जो कनाडा की सरकार है या ब्रिटिश सरकार है, ये इन खालिस्तानियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? इसके पीछे क्या वजह आप देखते हैं? मेरे विचार में तो कुछ ढील दिखाई जा रही है, और जैसा मैंने पहले भी कहा था, कुछ दाल में काला है। यानी कुछ ऐसी ताकतें मिली हुई है ये खालिस्तानी जो सपोर्टर्स इनसे, जिसकी वजह से वहां की जो पुलिस संस्थाएं हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो ठीक तरह से इन खालिस्तानी सपोर्टर्स पे लगाम नहीं लगा पाते। लेकिन देखिए, ये तो डिप्लोमेटिक कन्वेंशन के वायलेशन में हुआ है। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि होस्ट कंट्री का फर्ज बनता है डिप्लोमेटिक मिशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। और अगर किसी डिप्लोमेटिक मिशन का फ्लैग उतार दिया जा रहा है और वहां पर खालिस्तानी फ्लैग लहराने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी वायलेशन है। कैसे वो खालिस्तानी सपोर्टर्स एम्बेसी में चढ़ रहे थे, वो कहां थी पुलिस? तो जरूर इस बात से जाहिर होता है कि किसी न किसी तरह से ढील भी हुई है, और आशंका ये बढ़ती जा रही है, जैसा सिंह साहब ने भी कहा, कि ये कुछ बाहरी ताकतें मिली हुई हैं और जो ब्रिटिश एजेंसीज से उनका तालमेल चल रहा है, और बहुत से जो डोरे हैं वो ISI तक जाते हैं। इसमें तो कभी दो राय है ही नहीं। प्रभुदयाल जी, समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको रोकूंगा और एक अंतिम सवाल मैं सिंह साहब से पूछना चाहूंगा कि सिंह साहब, हम देख रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो विदेशों में बैठे हुए हैं और इस तरह की नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, कि जो हम देखते हैं कि आए दिन वहां पर लंदन में हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या कनाडा में हो रहा है। इन लोगों से निपटने का उपाय क्या आपको लगता है? नहीं, ये मुट्ठी भर लोग जिन्हें आप कह रहे हैं, आप इसको कृपया G20 से आप इसको जोड़ के देखें। भारत ने जो पोजीशन लिया है रशिया यूक्रेन वॉर पर, उसको जोड़ कर देखें। भारत जो रशिया से तेल ले रहा है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उससे जोड़ के देखें। इसको BBC से जोड़ के देखें, इसको हिंडनबर्ग से जोड़ के देखें, इसको जॉर्ज सोरोस से जोड़ के देखें। उसी कड़ी में ये जो अभी आप जो ये कल की जो घटना आपने देखी, और मैं दयाल साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि आप बताइए साहब कि अगर इस तरीके से उच्चायुक्त पे हमले होने लगे तो वहां पे हम कैसे किसी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम रख सकते हैं? जी सिंह साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जो आसपास जो इस दौर में जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं से हमें जोड़कर देखना चाहिए। समय का अभाव है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज एक अच्छी खबर जो भारतीय उच्चायुक्त के साथ भारत से, दिल्ली से बाहर सामने आई कि ब्रिटिश उच्चायुक्त के सामने जिस तरह से सिख समुदाय ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, उससे साफ संदेश पूरी दुनिया में जाता है कि भारत के खिलाफ जब भी कोई घटना विदेश में होगी तो सारे भारतवासी हर समय भारत के साथ खड़े रहेंगे और इस तरह अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज।